चैप्टर 7 मध्य सरोवर। कितना सुंदर दृश्य। क्या आपने कभी मध्य सरोवर के बारे में सुना है? और अगर सुना है तो क्या आपने कभी किसी को उसमें तैरते या सोते हुए सुना है? श्रीलंकाई सैनिकों ने वहां जाते समय यही देखा। ब्रह्मा के पराक्रमी पुत्र जम्बुमाली मध्य सरोवर में तैर रहे थे। वे उन्हें नींद में इतनी सहजता से मध्य सरोवर में तैरते देखकर पूरी तरह चकित थे। बीच बीच में वह उठते, सरोवर का गिलास डुबोते, उसे पीते और मध्य सरोवर में डूब जाते। चूंकि वह पीने के लिए इतने उत्सुक थे कि उनके पास पे लाए जाने का इंतजार करने का भी धैर्य नहीं था। इसके बजाय उन्होंने खुद को उसमें डुबोने का फैसला किया। उन्होंने लंका में कई शराबी देखे, लेकिन यह वास्तव में उन सभी का राजा था। जम्बुमाली के लिए रावण द्वारा इस मध्य सरोवर को बनाने का एक दूसरा छिपा हुआ कारण था। जब वह जागे तो वह एक बहुत ही बेचैन और शक्तिशाली राक्षस थे जिन्हें आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उन्हें व्यस्त रखना पड़ता था, अन्यथा वह अपने ही सैनिकों से लड़कर उसे हरा देता। जैसे ही सैनिकों ने उसे देखा, उन्हें एहसास हुआ कि वे उसे ज्यादा देर तक खुश नहीं रख सकते। श्रीलंका में एक आपात स्थिति थी और उससे निपटने के लिए जम्बुमाली को लाना उनकी जिम्मेदारी थी। एक सैनिक तैरकर उस तैरते हुए राक्षस के पास गया, चुपचाप एक गिलास में विषर औषधि भरी और किनारे पर लौट आया। उन्होंने धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा की जब तक वह शराब की अगली खुराक पीने के लिए नहीं उठा। वह अपेक्षा से पहले ही जाग गया और अनजाने में गिलास में जो था उसे पी गया। कुछ ही सेकंड में विषर औषधि उसके आंतरिक अंगों में हलचल मचाने लगी और अचानक वह जाग गया। ये पूरी तरह से समझते हुए कि उसके साथ छल किया गया है, उसने उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वह किनारे पर तैर कर आया और श्रीलंकाई सैनिकों की भीड़ का सामना करते हुए गुस्से से भर गया। हालांकि सैनिक डर से कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने बोलने का फैसला किया। उन्हें पीटने से पहले एक सैनिक ने श्रीलंका की आपात स्थिति के बारे में बताया। राजा चिंतित हैं। इस जानकारी ने उसे रास्ते में रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर है। वह तुरंत रावण के महल में गया। तुमने मुझे स्वर्ग से नीचे क्यों फेंका? अगर कोई वाजिब कारण होता तो अच्छा होता। जम्बुमाली की आवाज घमंडी लेकिन बहुत तेज थी। रावण को उसकी आवाज से नफरत थी, लेकिन उसके पास उसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह जम्बुमाली की शक्ति से वाकिफ था। उसके जैसा कोई और नहीं कर सकता था। यह उनमें से एक था। एक कठिन युद्ध तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रावण ने कहा। इस बार तुम मुझे किससे लड़वाना चाहते हो, इंद्र से या अग्नि से? एक अच्छी लड़ाई के सुझाव पर जम्बुमाली उत्साहित हो गया। बंदर, रावण ने चिंता भरे स्वर में कहा। क्या मूर्ख है, मैं फिर सो गया। अपने किसी छोटे योद्धा को उस परेशान करने वाले बंदर से निपटने के लिए भेजो। मैं फिर जा रहा हूँ। अशोक योद्धा का नाश हो गया है। जब पराक्रमी राजा रावण ने उसे अपने प्रिय और कड़ी सुरक्षा वाले बगीचे के विनाश के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर न केवल चिंता बल्कि लाचारी भी झलक रही थी। वह कोई साधारण बंदर नहीं है। वह पहले ही हमारे सैकड़ों योद्धाओं का नाश कर चुका है। हमें उसे अभी रोकना होगा। जम्बुमाली उसके रास्ते में आ गए और यह काम करने को तैयार हो गए। रावण ने उनके साथ 80,000 योद्धा भेजे। शुरुआत में जम्बुमाली को लगा कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है और मदद लेना उनकी गरिमा के विरुद्ध है। हालांकि रावण के आग्रह के आगे झुककर उन्होंने अनिच्छा से सहमति दे दी। जब सेना अशोक वाटिका की सीमा पर पहुंची तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। महल के ऊपर एक विशाल वानर बैठा फल खा रहा था। सेना को आते देख हनुमान उठ खड़े हुए, कमर पर हाथ रखकर पूछा, आज कौन मरना चाहता है? मैं राम का सेवक हूँ, मुझे चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? जम्बुमाली फिर चिल्लाए, अरे मूर्ख वानर, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ हो? तुम महाबली रावण के धाम में हो। देवता रसोई में सब्जियां काट रहे हैं। नवग्रह 9 ग्रह जो सामान्य मनुष्यों का भाग्य निर्धारित करते हैं, रावण के सिंहासन की नींव के रूप में कार्य करते हैं। मेरे पिता बृहस्प बड़े बड़े पर्वतों को खा जाते हैं और उन्हें मूंगफली की तरह जला देते हैं। हनुमान ने उनकी बातों को बहुत हल्के में लिया। मैं वह सब कुछ हूँ जो अतीत में था। मैं वर्तमान हूँ। श्रीलंका की स्थिति देखिए, मैंने आपके सभी सुंदर उद्यानों को नष्ट कर दिया है। हनुमान की बात सुनकर जम्बुमाली क्रोधित हो गए और उन पर बाण चलाने लगे। हनुमान महल से कूद पड़े और एक वृक्ष के पास उतरे। उन्होंने उसे काटकर राक्षस पर फेंका। तुरंत ही पत्थरों और वृक्षों की वर्षा होने लगी। जम्बुमाली ने कुशलतापूर्वक अपने तीखे बाणों से ग्रामीणों के हथियारों पर प्रहार किया। इसके बाद वे घातक बाणों के साथ आगे बढ़े। हनुमान अपने निरर्थक बाणों की वर्षा देखकर हंस पड़े। उन्होंने बाणों को पकड़कर अपनी सेना की ओर वापस भेज दिया, जिनमें से कुछ बाण तुरंत गिर गए और श्रीलंकाई सैनिकों पर वापस बरस पड़े। यह महसूस करते हुए कि हनुमान के सामने उनके हथियार बेकार थे, जम्बुमाली ने जादू का प्रयोग करने का निश्चय किया।
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आकार में बढ़ गए। उनका आकार केवल हनुमान के घुटनों तक ही बढ़ा, अब इस नए विश्वास के साथ कि वह वानर को कुचल सकते हैं। जम्बूमाली ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों के सामने केवल 2 गोल दीवारें दिखाई दीं। वे क्या थीं? उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत भ्रमित हुए और इधर उधर देखने लगे। अचानक उन्होंने अपने ऊपर एक तेज आवाज सुनी। उनकी सांस फूल गई। वह चौंक गए। हनुमान उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों के स्तर तक पहुंचने वाली गोल वस्तुएं हनुमान के घुटने थे। हालांकि वह बड़े थे, लेकिन हनुमान की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े थे। वह इससे ज्यादा बड़े नहीं हो सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि हनुमान के सामने उनकी व्यक्तिगत शक्ति फीकी पड़ जाएगी। उन्होंने तुरंत 80,000 योद्धाओं की सामूहिक शक्ति इकट्ठा करने का फैसला किया। वह अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए लौट आए। एक और आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। उनकी सेना कहाँ थी? जहाँ रावण की सेना उनके सामने खड़ी थी, वहाँ एक विशाल पर्वत था। ये स्पष्ट था कि हनुमान न केवल कुछ ही मिनटों में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे, बल्कि उन्होंने एक पूरा पहाड़ उठाकर पल भर में अपने भार से 80,000 सैनिकों को कुचल दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लग रहा था कि सेना प्रतिक्रिया देकर अपनी जान नहीं बचा पाएगी। हनुमान ने स्तब्ध राक्षस का मजाक उड़ाया और कहा, मेरे प्यारे जम्बू, अब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे चरणों की शरण ले रहे हो? ये सब झूठ है। अगर हिम्मत है तो अपने मूल रूप में आ जाओ और मेरा सामना करो। मैं भी अपना मूल आकार धारण कर लूंगा। दोनों अपने सामान्य आकार में आ गए और एक दूसरे का सामना किया। हनुमान जम्बू के चारों ओर घूमने लगे, जो उनका सामना करने के लिए चक्कर लगा रहा था। उन्होंने कहा, जम्बू, ये तुम्हारे जीवन के अंतिम 3 क्षण हैं। मैं तुम्हें एक धार्मिक उपदेश दूंगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही छोटा और सरल विशेष मंत्र सिखाऊंगा। यह केवल 2 अक्षरों का है। यह मंत्र इस जीवन के सभी पापों को पूरी तरह से मिटा देगा। इसके अलावा यदि तुम मरते समय इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करोगे। मेरे बाद राम माँ का जाप करो। जम्बूमाली जो कुछ हुआ उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह कितना बेतुका है। मैं किसी वानर से मंत्र सीखने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें मारने आया हूँ। हनुमान इस बात से बहुत उदासीन थे और उन्होंने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम यह मंत्र सीख लो। ये जम्बूमाली के अभिमान का अपमान था। किसी ने भी उसे इतना हल्के में नहीं लिया था। वह हनुमान की ओर दौड़ा और उन पर झपट पड़ा। हनुमान ने अपनी तर्जनी उंगली उसकी नाभि में चुभोई, उसे एक उंगली से सहजता से उठा लिया। उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और एक उंगली उसके चारों ओर लपेट दी। उसे तेजी से घूमने पर मजबूर करने के बाद हनुमान ने उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे उसके सभी आंतरिक अंग उसके मुंह से बाहर निकल गए, जिससे उसकी क्रूर मृत्यु हो गई। राम 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 हनुमान चलते हुए जपते रहे। एक घमंडी छात्र के लिए गलती का सामना करना अभिमान का बोझ ढोने जैसा लगता है। एक महान आशीर्वाद। आज कार्रवाई करने का दिन है। सुग्रीव के एक आह्वान पर दुनिया भर से लाखों वानर इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें मिशन स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। सीता को ढूंढो। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। उसका अपहरण कर लिया गया है। लेकिन कुछ जानवरों ने सुझाव दिया है कि वह दक्षिण में हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। उड़ने वाली मशीन का उपयोग किसी भी दिशा में किया जा सकता है। दक्षिण की ओर जाना शायद किसी अनजान दर्शक को मूर्ख बनाने की एक चाल थी। वानर सेना में उत्साह का माहौल था। वे न केवल किसी रोचक चीज का हिस्सा थे, बल्कि उन्हें सूर्य राजकुमार राम जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति की सेवा करने का भी अवसर मिला था। इतने कम समय में ही सेना के प्रत्येक वानर के मन में उनके प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। जब राम ने उन्हें बताया कि जाने से पहले वे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, तो उनके उत्साह की सीमा नहीं रही। शायद अपने जीवन में पहली बार वानरों को मानव समुदाय से इतना सम्मान और विश्वास प्राप्त हुआ था। और यह मानव समुदाय का कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अत्यंत सम्मानित आत्मा थी। वह स्पष्ट रूप से कृतज्ञ थे। वे राम से मिलने के लिए पंक्तिबद्ध हो गए। प्रत्येक वानर को राम का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ क्षण उनके समक्ष रुकना पड़ा। हालांकि यह बहुत कम समय था, लेकिन वानरों के लिए यह एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव था। लंबी घुमावदार पंक्ति के अंत में हनुमान विनम्रतापूर्वक खड़े थे। बार बार राम की आंखें उन्हें ढूंढ रही थीं। अंततः जब हनुमान की बारी आई तो राम बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही अपने प्रिय सेवक से मिलना चाहा। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। हनुमान दौड़कर आगे बढ़े, राम के चरण पकड़े और प्रणाम किया। राम झुके और उन्हें कंधों से उठा लिया। हनुमान ने आदरपूर्वक उनके चरण पकड़ते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे इस स्थिति में रहने दीजिए। जब तक मैं आपके चरण पकड़ता रहूंगा, मुझे विश्वास है जिस क्षण आप मुझे उठाएंगे,
आप मुझे छोड़ देंगे? जब तक मैं आपके चरणों में प्रणाम करता रहूंगा, आपके हाथ मेरे कंधों पर रहेंगे। ये जीवन के लिए एक सुरक्षित स्थिति है। एक ओर मैं आपके चरण पकड़कर सौभाग्यशाली हूँ और दूसरी ओर आपके कुशल हाथों ने मुझे थाम रखा है। इस स्थिति में मुझे विश्वास और सुरक्षा दोनों प्राप्त हैं। राम प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी वे हनुमान की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय हनुमान, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि तुम इतनी देर से आए हो, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे सारे आशीर्वाद चले गए हैं, अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? उन्होंने कहा। हनुमान ने आंखों में चमक भरकर कहा, मेरे गुरुदेव, आपने मुझे अपनी सारी महान वस्तुएं दे दी हैं। आपने मुझे वेदों का ज्ञान, बुद्धि, मार्गदर्शन, शक्ति, यश आदि दिया है। सच कहूँ तो मुझे इन महान वस्तुओं की कोई चाह नहीं है। मुझे तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों में ही रुचि है। अगर आप मुझे ये उपहार में दे दें तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। राम इस अनुरोध से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने और क्या नहीं छोड़ा, उनके पास वह छोटी सी चीज़ क्या थी? राम के चेहरे पर उलझन देखकर हनुमान मुस्कुराए। हे प्रभु, आपके पास जो छोटी सी चीज़ है वह है राम का नाम। कृपया मुझे अपना छोटा सा नाम दीजिए, आपने परशुराम से कहा। ये शब्द कहकर हनुमान प्रसन्न हो गए। उन्होंने आगे कहा, हालांकि आपका नाम आपकी सबसे छोटी संपत्ति है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड विश्व समाया हुआ है। हृदय जीतने की गहन बुद्धि पर राम चकित रह गए और आंखों में आंसू भरकर राम ने हनुमान को गले लगा लिया। कहने को कुछ नहीं था, हनुमान ने सब कुछ कह दिया था। उस दिन से राम नाम सिर्फ एक ही व्यक्ति से जुड़ गया, हनुमान। जैसे छोटे बीजों में बड़े पेड़ होते हैं, वैसे ही छोटे सत्यों में बड़े रहस्य छिपे होते हैं। जल्द ही चैप्टर 8।